गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसके बारे में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि ये क्या होते हैं हिंदी के अंदर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी। तो ये जो स्पीच होती है इनका हिंदी में अर्थ है कि किसी की कही हुई बात को हम जब दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो कई बार तो हम दो तरीक़ों से प्रकट कर सकते हैं इस बात को। कई बार हम क्या करते हैं कि एज़ इट, जैसा किसी ने हमें बोला होता है, हम उस बात को एज़ इट दूसरों के सामने रख देते हैं। और कई बार क्या होता है कि मीनिंग तो वही रहता है जो बात हमें किसी ने कही, लेकिन शब्द हम चेंज कर देते हैं, मतलब शब्द हमारे हो जाते हैं। तो ये मतलब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहें, लेकिन शब्दों का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और यही शब्द या फिर वाक्य, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश के अंदर कहते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियम होते हैं इनको बदलने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने को। तो हम उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे जो वो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। ही सैड, उसने बोला, यानी कि वह बोला, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, कि अब मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो ये किसी ने हमें डायरेक्ट बोला, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अब हमने उसकी इस बात को इनडायरेक्ट में, मतलब किसी और को बताना है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम क्लोज कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और दैट का प्रयोग होगा हटाकर। तो ही सैड दैट। अब आई जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो ही में चेंज होगा। और ही, क्योंकि प्रेजेंट का हमने पास्ट बनाना है, टाइम चेंज हो गया, हमने किसी की बात को जब दूसरे के सामने रिपीट किया तो टाइम बदल चुका है। तो टाइम पहले प्रेजेंट था, डायरेक्ट बात हुई, जब वो बात हम रिपीट करते हैं टाइम चेंज हो चुका है, इसीलिए टेंस चेंज हो जाता है नरेशन के अंदर, स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इसलिए हम ही वाज का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू सिनेमा। अब नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही उदाहरणों से हम कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हैं। और ये रूल्स हम आपको हिंदी में ही बताएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। पहला रूल ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच, देखो बात से ही पता चले, डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट कहना, इनके दो भागों को आपस में हमने जोड़ना है। तो किसी शब्द का प्रयोग करना पड़ सकता है, जैसे कि उदाहरण के अंदर हमने दैट का प्रयोग किया। क्यों? जो ये दो सेंटेंस होते हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए हमें कोई वर्ड चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ दैट का प्रयोग किया है, तो दैट का प्रयोग किया गया है, तो हमें किसी शब्द का प्रयोग करना इसी तरह पड़ सकता है। सेकंड रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के शब्द बनाते समय। जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, तो बनाते समय जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है,
वो भी बदलना पड़ सकता है, जैसे हमने आई को ही के अंदर बदला सेंटेंस के अंदर। उसके बाद थर्ड है इनडायरेक्ट स्पीच के शब्दों को बनाते समय कुछ समय हमें टेंस यानी कि काल समय को भी बदलना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, हम जब बात को रिपीट करते हैं तो टाइम चेंज हो चुका होता है, इसीलिए प्रेजेंट का हमेशा पास्ट बनाना है और पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनाना है और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। तो इस रूल को हमने ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो हमने सेंटेंस लिया था उसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था डायरेक्ट स्पीच में। जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर उसे बदला। उसके बाद फोर्थ रूल है कुछ समय वाक्यों में आवश्यकता के अनुसार जो टेंस है उसको दर्शाने वाले शब्दों को और जो हेल्पिंग वर्ब है उनको भी बदलना पड़ सकता है। जैसे हमने ऊपर बताया कि डायरेक्ट स्पीच में जो नाउ है वो इनडायरेक्ट स्पीच में देन के अंदर चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाते समय कुछ टर्म्स का यूज़ किया जाता है जिसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है और हम पहले उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ड इसके अंदर आता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस होता है, एक होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस जो कही गई बात होती है, एक इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। तो जो बाहर होता है जैसे ही सैड, वो इन्वर्टेड कोमास के बाहर था, तो वो जो सेंटेंस है उसकी क्रिया यानी कि जो वर्ब होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस लिया था ही सैड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। तो इस उदाहरण के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर सैड है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, इसे हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद है रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर ही सैड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, तो ये आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। उसके बाद थर्ड है वर्ब। जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ होने वाला वर्ब है उसी को ही हम रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सैड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, इस उदाहरण के अंदर जो गोइंग वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द वर्ब है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं तो इसके लिए भी कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। तो जो जनरल रूल्स हैं उन नियमों को हर प्रकार के सेंटेंस के साथ बनाया जाता है, लेकिन जो स्पेशल रूल्स होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जैसे असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम अपनी अलग जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आपको ये जो हमने जनरली रूल्स बताए हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।